तो जैसे ही बाली बाहर आती है, धान का जो ऊपर का विकास है, वो बहुत ही जल्दी-जल्दी होता है, एकदम फ़ास्ट। मतलब 45 से 50 दिनों के बीच से लेके लगभग 60-70 दिनों तक, ये 15-17 दिन में वृद्धि विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। अगर ये वृद्धि विकास अच्छी तरह से हो गया, तो पत्ते भी खिल के बहुत अच्छी तरह से बाहर आ जाएँगे। पत्ते तंदुरुस्त रखना है आपको, कोई रोग नहीं चाहिए, कोई कीट नहीं चाहिए उस टाइम पे। इस समय पे आप सोचो कि आपने जून की 15 तारीख को बिजाई की थी, या तो जून की 15 से 20 के बीच में आपने धान का पौधे का रोपण किया था। ये समय जून का है और मैं बात कर रहा हूँ उससे 50-55 दिनों की। तो आप समझिए कि तकरीबन डेढ़ महीना, जून का 15 तारीख लेते हैं एक कैलकुलेशन के लिए, तो जून की 15 तारीख, जुलाई की 15 तारीख और जुलाई की 30 तारीख। तो ये अगस्त महीने की मैं बात कर रहा हूँ। जुलाई की 30-31 तारीख के बाद के 15 दिनों की। उस टाइम पे वृद्धि विकास बहुत होता है। उस टाइम पे बारिश भी शुरू रहती है और उसी टाइम पे तना छेदक सबसे ज़्यादा आने का संभावना रहता है। दूसरा, भूरे फुदके के और सफ़ेद फुदके के सबसे ज़्यादा आने का संभावना रहता है। और तीसरा, जो शीथ ब्लाइट है, रोग, वो भी आने का संभावना रहता है। और चौथा है, उसमें ब्लास्ट, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आने का संभावना रहता है। लेकिन मैं आपको 2 बातें बहुत अच्छी तरह से बता देता हूँ। उस टाइम पे 2 रोग ऐसे आते हैं, जो आपको शुरुआत हो जाती है आपके खेत में, लेकिन आपको लक्षण नहीं दिखते हैं। जैसे पहला है तनाछेदक, दूसरा है हल्दिया रोग। एक फंगस है, फूग है और दूसरा है कीट। तो ये दोनों की शुरुआत होती है लगभग 50 दिनों के आसपास में और लक्षण दिखते हैं जब बाली आती है तब, यानी कि 65 दिनों के बाद में। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, ट्रीटमेंट करनी है अभी 50 दिनों के आसपास में और रिजल्ट मिलेगा आपको 65-70 दिनों के बाद में। तो आपको इस समय पे क्या करना है? अगर आपने पहले इलियोस नहीं डाला है, तो अभी डाल दीजिए। अभी आपके पास मौका है, जिसकी वजह से आपको 2-3 तरह के अलग-अलग तरह के कीट मर जाएँगे। और उसी समय पे उर्वरक का प्रबंधन करना होता है, यानी कि आपको जो डालना है वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि इस समय पे वृद्धि विकास का एक एक्टिव फ़ेज़ आएगा, टिलरिंग है। पहले 1 पौधा बढ़ रहा था, अभी फूटान के साथ लगभग 4-5 से लेके 10 पौधे एक साथ में एक जगह से बढ़ रहे हैं। आपको उसी टाइम पे एक अमोनियम सल्फेट का डोज़ देना अति आवश्यक है। अगर आपने पहले से जिंक डाली है, तो फिर से आप एक बार डालिए। कम से कम 2 से 3 किलो प्रति एकड़ डालिए। अगर पहले से नहीं डाली है, तो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ डालिए। इस समय पे जिंक अति आवश्यक है, क्योंकि बाली तैयार हो रही है, यानी कि फूल तैयार हो रहा है। फूल के लिए जिंक अति आवश्यक है। तो ये हो गया खाद का बात, खास करके बाली के लिए, वृद्धि विकास के लिए। अभी तीसरा बात है, पौधे को सक्षम बनाने के, ताकत देने के लिए थोड़ा-सा 25 किलो पोटाश देना भी अति आवश्यक है। तो पहले मैंने बताया था कि 25 किलो पोटाश डालिए, इस समय पे भी बोलता हूँ 25 किलो डालिए। 50 किलो अमोनियम सल्फेट और 3 से लेके 10 किलो ज़िंक डालना है। ज़िंक अकेला मिलता है तो अकेला डालिए, मोनो मिलता है तो मोनो डालिए, या तो ज़िंक 20% 20% वाला है तो वो डालिए, या तो मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट डालिए। जो आपके कोई भी राज्य का एक ग्रेड होता है, गुजरात का ग्रेड, राजस्थान का ग्रेड, मध्य प्रदेश का ग्रेड, उत्तर प्रदेश का ग्रेड, ऐसे ग्रेड आते हैं। तो ग्रेड वाइज़ मिलता है, वो डालिए। इस समय पे ऑर्गेनिक में भूमिका डालना बहुत अति आवश्यक है। इस समय पे आपने भूमिका डाला, तो जड़ें एक्टिव रहेगी और एक्टिव जड़ें ज़्यादा पोषक तत्वों को लेगी और ज़्यादा पोषक तत्व ज़्यादा वृद्धि विकास में हिस्सा लेंगे और ज़्यादा वृद्धि विकास से ग्रीनरी ज़्यादा अच्छी रहेगी, हरापन ज़्यादा रहेगा, उससे सूर्य प्रकाश ज़्यादा पकड़ेगा और सूर्य प्रकाश से बाली बहुत बड़ी आएगी। ये प्रोसेस करने से आपका प्रोडक्शन बढ़ावा 100% मिलेगा। अभी प्रोडक्शन तो आपका बढ़ गया, उसको रोकता है कौन? उसको रोकता है रोग। तो जैसे मैंने बताया, शीथ ब्लाइट आता है, तना के पास-पास में थोड़ा सड़न आता है, दूसरा आता है ब्लास्ट, तो उसका नियंत्रण करना बहुत अति आवश्यक है। तीसरा एक रोग आता है इसी इसी टाइम पे, जिसको बीएलबी बोलते हैं, बैक्टीरियल झुलसा। जो बैक्टीरियल झुलसा, जीवाणु का झुलसा जो आता है, वो भी आने की संभावना रहती है, खास करके गुजरात में बहुत आता है। मैंने मध्य प्रदेश में भी देखा है और कई इलाकों में यूपी में भी मैंने देखा है। तो अगर ये रोग आपको पता चलता है, तो कैसे पता चलेगा? इसमें जो पत्ता होता है ऊपर से सूखना शुरू होता है, नीचे आता है। यानी कि जो पत्ते की टिप है वो सूखेगी पहले और बॉर्डर पे सूखेगा। तो बीच का मतलब ये वाला पार्ट है वो ग्रीन रहेगा और बॉर्डर वाला जो पार्ट है वो सूख जाएगा। तो उल्टा वी जैसा आपको लक्षण दिखाई देगा।
तो ये बैक्टीरियल झुलसा है। अगर ये आता है तो आपको कॉपर का प्रयोग करना है, कॉपर 1। कॉपर 1 आप लेते हो, 1 एकड़ में 400 ग्राम जितना लेते हो तो आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। या तो 30 से 35 ग्राम या तो 40 ग्राम डाल के आपको छिड़काव करना है। तो ये करने से आपके खेत में फंगस और बैक्टीरिया दोनों का नियंत्रण होता है। तो आपको अलग से फंजीसाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फंजीसाइड अलग से लेने की ज़रूरत पड़े, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उस टाइम पे जो रोग आए, उस तरह से आपको कंट्रोल करना है। और मैंने पहले से भी बताया था कि हल्दिया रोग आएगा। कब दिखेगा आपको? 65 दिनों के बाद। ट्रीटमेंट कब करना है? अभी। तो वो कॉपर से वो हल्दिया रोग के बीजाणु भी मर जाते हैं। तो कॉपर 1 से 3 फ़ायदे हैं। तो आप ये 3 फ़ायदा लेने के लिए कूपर 1 का कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, एक छिड़काव आप 50 से 55 दिनों के बीच में आप एक छिड़काव कर सकते हैं। तो अभी हमने 3 बातें की, रोग नियंत्रण की, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की और तीसरी इंसेक्ट मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे फूटान अवस्था से लेके बाली बनने की अवस्था तक, यानी कि 45 से 50 दिनों से लेके 60 दिनों तक की बात हमने यहाँ पे की है। तो ये जो बात है, ये करने से फूटान तो अच्छी आ गई है, लेकिन बाली भी तंदुरुस्त आएगी, बहुत बढ़िया आएगी और आपको भविष्य में जो रोग आने वाले हैं, 65 दिनों के बाद में दिखने वाले हैं, वो भी नियंत्रण हो जाएँगे। तो किसान भाइयों, ये आप अचूक करिएगा।